हेलो बच्चों, देखिए अब इलास्टिक जो बिहेवियर है उस पर बेस्ड एप्लीकेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसमें हम फोर्थ एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, 3 एप्लीकेशन हम पहले कर चुके हैं, मशीनरी पार्ट की, क्रेन की रोप वाली और ये ब्रिज वाली। ठीक है, अब हम करते हैं इसमें बच्चों यहाँ पर कौन सी एप्लीकेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन, यानी माउंटेन की हाइट, जो मैक्सिमम हाइट कितनी आपकी माउंटेन की हो सकती है अर्थ के ऊपर, ये डिपेंड करता है शियर मॉडुलस ऑफ रॉक। ठीक है ना, जो जिस चट्टान से आपका जिस भी चट्टान से आपका ये बना हुआ है जो माउंटेन है, उसकी उस रॉक की, उस चट्टान की शियर मॉडुलस पर डिपेंड करता है कि आपकी हाइट माउंटेन की कितनी होगी, अर्थ के सरफेस के ऊपर मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। ठीक है, ये आपने देखो शियर वाला ये पढ़ भी लिया था आपने, शियर मॉडुलस। जैसे ये इस प्रकार का है तो यहाँ टेंजेंशियल आपका स्ट्रेस लगता है, तो ये आपका क्या है, ऐसे हो जाता है इस प्रकार से, ये ऐसे शेप हो जाती है इसकी। ठीक है, नीचे वाला फिक्स रहता है और ये ऊपर से आपका ऐसे शियर टेंजेंशियल लगने से ही हो जाता है। इसमें क्या बता रहे हैं आप देखो ध्यान से, द स्ट्रेस ड्यू टू ऑल द मटेरियल ऑन द टॉप शुड बी लेस देन द क्रिटिकल शीयरिंग स्ट्रेस एट विच द रॉक फ्लो। इसमें ये कहता है कि जो स्ट्रेस है ना भाई, जो भी जितना भी यहाँ मटेरियल होगा इसके टॉप पे, माउंटेन की टॉप पे जो भी आपका मटेरियल होगा, उसकी वजह से जो स्ट्रेस होगा ना, वो स्ट्रेस आपका क्या है, कम है। किससे? शीयरिंग स्ट्रेस से। किससे कम रहेगा आपका? शीयरिंग स्ट्रेस से। ठीक है, वो कम रहेगा तो आपकी हाइट बनी रहेगी। अगर शीयरिंग जो ये टॉप वाला यहाँ वाला स्ट्रेस है ना, ये आपका किससे ज्यादा हो गया? शीयरिंग स्ट्रेस से ज्यादा हो जाता है ना, शीयरिंग स्ट्रेस से ज्यादा हो जाएगा तो जो चट्टान इसके ऊपर जो आ रही है रॉक्स, वो क्या है, वो फिसलना शुरू कर देंगे साइड में। समझो इस चीज को। ठीक है, आप देखो ये जैसे माउंटेन है, ये जैसे एच हाइट हमने ये माउंटेन की ये मान ली, अब इसके ऊपर इसकी स्ट्रेस लिमिट तो है, आप इसके ऊपर चट्टान वगैरह ये चीजें इसकी जमा होती गई इसके ऊपर। ठीक है, ये स्ट्रेस ज्यादा हो गया, यहाँ स्ट्रेस ज्यादा हो गया, तो इसका क्या है, शीयरिंग स्ट्रेस से ज्यादा, शीयरिंग स्ट्रेस से ज्यादा हो गया तो ये स्लाइड करना नहीं शुरू कर देंगी। क्या करना शुरू कर देंगी? ये स्लाइड और ब्रेक डाउन या डिफॉर्म्ड होना शुरू कर देंगे, ज्यादा ये इस पे स्ट्रेस हो गया। क्योंकि ये देखो नीचे वाला पोर्शन तो क्या ही रहेगा, ये तो फिक्स है, नीचे वाला तो अर्थ के जो सरफेस है वहां पर फिक्स है, फिक्स है। तो यहाँ शीयरिंग स्ट्रेस यहाँ काम कर रहा है इसका, अब ज्यादा इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस होता गया, ज्यादा स्ट्रेस होता गया यहाँ पर है। तो यहाँ तो देखो ये फिक्स है, यहाँ तो स्ट्रेस आपका लग नहीं रहा। अब यहाँ ज्यादा चट्टाने ज्यादा इकट्ठा होते गए तो ये आपका स्ट्रेस बढ़ता गया, स्ट्रेस बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो शीयरिंग स्ट्रेस से ज्यादा हो जाएगा, शीयरिंग स्ट्रेस से यहाँ से यहाँ ज्यादा हो जाएगा, इस पोर्शन पे आपका ज्यादा लग रहा है शीयरिंग स्ट्रेस, तो ये क्या हो जाएगा, ये रोक चट्टाने फिर क्या करना, ये स्लाइड करना शुरू कर देंगी, ज्यादा यहाँ स्ट्रेस होते ही शीयरिंग से। ठीक है, तो शीयरिंग आपका एक ही पोर्शन पे लगता है, एक फिक्स होता है, एक पोर्शन पे आपका ये लगता है, तो ये स्ट्रेस लगने लग रहा है। यही स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा हो जाए, यानी शीयरिंग स्ट्रेस जितना इसका और चट्टान का होना चाहिए उससे ज्यादा अगर हो गया आपका, तो ये क्या करना शुरू कर देंगे, स्लाइड करना शुरू कर देंगे। तभी तो ये पहाड़ है, ज्यादा उससे आपकी स्लाइड हो जाती है। ठीक है, जैसे जोशीमठ की बात करें, जो आपका जोशीमठ है ना, उस पे पहले तो इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जो वो पहाड़ी एरिया, वहां पर मकान बनते गए, यहाँ बनते गए, यहाँ ऊपर चोटी पे हाइट पे यहाँ बहुत सारा मतलब मकान वगैरह मटेरियल लगा कर चट्टान वगैरह ले जाकर ऊपर बहुत सारे मकान वगैरह वो चीजें बना दी। अब क्या हुआ, यह स्ट्रेस ज्यादा हो गया। ठीक है, स्ट्रेस ज्यादा हो गया तो शीयरिंग स्ट्रेस से ज्यादा हो गया, शीयरिंग स्ट्रेस से ज्यादा हो गया तो क्या है, एक साइड पे या ये क्या करना शुरू कर दिया, वो वहाँ ब्रेक डाउन होना शुरू हो गए। अब वो मकान वगैरह उनमें दरारें आनी शुरू होगी, वो स्लाइड करना शुरू हो जाएंगे अभी वहां पर ज्यादा। ठीक है, तो जो कितनी हाइट होगी एक माउंटेन की, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है शीयरिंग स्ट्रेस पे। किस पे? कि आपका इस छोटी हाइट पे शीयरिंग स्ट्रेस कितना है। समझ में आई ये चीजें? ठीक है, तो जो भी आप चट्टान कर रहे हो उसका शीयरिंग स्ट्रेस कितना है। अब क्या कहता है, एट द बेस ऑफ माउंटेन द प्रेशर, अब ये पूरा प्रेशर क्या लगेगा, यहाँ प्रेशर क्या लगेगा, इसके बेस के ऊपर प्रेशर, ये स्ट्रेस है तो इसका प्रेशर क्या लगेगा,
क्या लगेगा प्रेशर यहाँ पर, एच इसकी हाइट है, रो डेंसिटी है जी, तो प्रेशर हो जाएगा, कितना प्रेशर लगेगा बेस पे, एच रो जी, एच हाइट, रो आपकी डेंसिटी है, चट्टान जिस चट्टान से आपका माउंटेन बना हुआ, और जी आपकी ग्रेविटी है। वेयर एच इज द हाइट माउंटेन, रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ माउंटेन, जिस रॉक का बना हुआ है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और आपको बता जैसे माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर ऊंचाई है, लगभग 8.8 किलोमीटर। अब इसमें क्या कहता है, इलास्टिक लिमिट ऑफ टिपिकल रॉक इज, जिस भी रॉक का एक हम मतलब मजबूत से मजबूत या ऐसी हम रोक ले तो उसकी इलास्टिक लिमिट इतनी होती है बच्चों, 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतनी होती है बस। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब जो ये प्रेशर लग रहा है ना, ये प्रेशर इसकी यहाँ चोटी पे, और ये यही प्रेशर आपका बेस पे लग रहा है, तो यही प्रेशर आपका किसके इक्वल होगा, स्ट्रेस के इक्वल होगा। यहाँ किसके इक्वल होगा, ये प्रेशर आपका स्ट्रेस के इक्वल हो जाएगा। तो ये आ गया स्ट्रेस, यानी ये प्रेशर को आपने क्या कह दिया, स्ट्रेस, और ये एच रो जी के इक्वल हो गया। अब स्ट्रेस कितना है, टिपिकल रोक, जिस भी रोक से ये बने होते हैं, तो रोक का हम क्या है, कितना इलास्टिक लिमिट होती है उसकी, रोक की चट्टान की 3 × 10⁸ एच हमने निकालनी है, रो डेंसिटी कितनी होती है, जो डेंसिटी है रोक की वो 3 × 10⁻³ ये डेंसिटी होती है। ठीक है, डेंसिटी का आपको पता है ना कि भाई इतने मीटर क्यूब में इतना मटेरियल आ सकता है, इतने 1 मीटर क्यूब में इतने वॉल्यूम के अंदर इतने किलोग्राम मास आ सकता है, तो वो आपकी डेंसिटी इतनी है रोक की। जी की वैल्यू कितनी है, 10 है। अब एच यानी हाइट हम बता सकते हैं मैक्सिमम इस इलास्टिक लिमिट को ही ध्यान में रखकर, ये चीज़ें इधर चली जाएंगी, एच इधर रह जाएगा 3 × 10⁸, ये नीचे हो जाएगा 3 × 10, ये 3 हो जाएगा, इंटू में ये आपका 10 हो जाएगा। तो एच है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3⁻⁴, ये ऊपर जाएगा -3 10⁻⁴ मीटर आ जाएगा। इतने मीटर, इसके किलोमीटर बनाओगे लगभग 10 किलोमीटर। तो आपको पता है ये मैक्सिमम हाइट किसकी है, माउंट एवरेस्ट की है, उससे ऊपर उससे ज़्यादा हाइट तो है ही नहीं। माउंट एवरेस्ट की सबसे ज़्यादा जैसे हाइट बताई 8,848 मीटर बताई, तो लगभग 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर आ गया भाई। तो कहने का मतलब है कि 10 किलोमीटर से ज़्यादा कोई भी 10,000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई का कोई भी पहाड़ माउंटेन आपका अर्थ के ऊपर नहीं मिल सकता। ठीक है, क्योंकि जिस भी ज़्यादा से ज़्यादा इलास्टिक लिमिट वाली रोक की हमने बता दिया इतना स्ट्रेस होता है भाई, इतना उसका स्ट्रेस होता है, सबसे ज़्यादा इलास्टिक लिमिट रखने वाली रोक का इतना होता है स्ट्रेस। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़। ठीक है, और डेंसिटी रोक की इतनी है 3 × 10⁻³, ज़्यादा से ज़्यादा जो मजबूत रोक होगी उसकी डेंसिटी इतनी है। ठीक है, तो इसको इलास्टिक लिमिट को ध्यान में रखकर हमने ये चीज़ बताई है, एच इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, यानी कि 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा आपका इससे ज़्यादा हाइट का कोई भी माउंटेन नहीं पाया जाएगा अर्थ के सरफेस के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा उसकी ज़्यादा से ज़्यादा शियर मॉडुलस ऑफ ये आपका बताना जो स्ट्रेस है, ये शियर स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाएगा किसी भी माउंटेन का, तो वो आपका क्या करना शुरू कर देगा, वो टूटना और स्लाइड करना शुरू। तभी तो ये रॉक जो पहाड़ वगैरह ये स्लाइड करते हैं, क्योंकि उनकी हाइट मैक्सिमम जा नहीं सकती, उसके जो जिस भी वो चट्टान से बने हुए उनके अकॉर्डिंग उसकी हाइट ज़्यादा जा नहीं सकती। अगर उस चट्टान का शियर स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता ना यहाँ चोटी के ऊपर, तो वो स्लाइड करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तब माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर क्यों पाई जाती है, क्योंकि जो उसका जो चट्टान है, पहली बात तो जो उसका शियर जो स्ट्रेस है उसकी चोटी पे जो शियर स्ट्रेस है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, जो वहाँ पर जो स्ट्रेस है उससे ज़्यादा शियर स्ट्रेस है, इसलिए वो क्या है स्लाइड नहीं करती, उसकी हाइट इतनी रुकी हुई है। जिस दिन माउंट एवरेस्ट पे भी ज़्यादा कुछ आपके वहाँ कोई आप जैसे चट्टान वगैरह ले जाकर या कोई ज़्यादा वहाँ पर कोई मटेरियल आप जमा कर दोगे, तो माउंट एवरेस्ट की भी हाइट क्या होना शुरू हो जाएगी, वो स्लाइड करना शुरू कर देगा ऊपर से। ठीक है, क्योंकि उसका जो स्ट्रेस है ऊपर का ये स्ट्रेस, ये शियर स्ट्रेस से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो वो आपका स्लाइड करना शुरू कर देता है। ठीक है, ओके, तो ये एप्लीकेशन थी बच्चों, इसको आप
ध्यान से इसको कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।